नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम में आज बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव की जिला कार्यकारिणी है। उसमें सभी जिले के पदाधिकारी और जिनकी जिम्मेदारी, जिनका दायित्व है, कृष्ण पवार जी हमारे पूर्व परिवहन मंत्री हैं, दीपक मंगला जी हैं, सब क्या है कि पार्टी का मंथन होता है। हर भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने में एक बार मंथन करती है। उसके लिए आज गुड़गांव भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम। गुरुग्राम में हुई बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने पलवल से विधायक और गुरुग्राम प्रभारी दीपक मंगला और बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ से बातचीत की। नहीं, ये तो हमारी रूटीन वे में जिला कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें संगठनात्मक विषय होते हैं और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होती है। सर, किस तरह देखते हैं, लगातार पहले भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, आज जो है जिला कार्यकारिणी की? हमारे यहाँ इस तरीके की बैठकों का सिलसिला रहता है। कभी हमारे जिला पदाधिकारियों की बैठक है, कभी मोर्चों की बैठक है, कभी जिला कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की रणनीति रूपरेखा तैयार होती है पार्टी को लेकर के। पूरी नियुक्तियाँ जो हैं कब तक हो जाएगी? हमारे यहाँ काफ़ी नियुक्तियाँ हो गई हैं और मुझे लग रहा है कि जो कुछ नियुक्तियाँ रह भी गई हैं, अमूमन हमारा जिला स्तर का, मंडल स्तरों का, मोर्चों का गठन हो गया और जो थोड़ी बहुत कमी भी रह रही है, मुझे लगता है आने वाले 1 महीने के अंदर वो सारी नियुक्तियाँ हमारी हो जाएंगी। ये एक संगठन की एक प्रक्रिया है। पहले राष्ट्र की बैठक रहती है, राष्ट्र के ठीक 15 दिन के बाद प्रदेशों में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन होता है। उसके ठीक 15 दिन के अंदर ही जिले में रहता है और जिले के बाद अब मंडलों में ये हमारी कार्यकारिणी की बैठक रहेगी। ये संगठन की एक सुंदर रचना है। कार्यकर्ता के पास पीछे किए हुए काम के बारे में और आगे आने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। एक रिपोर्ट जिसे कहेंगे, पिछले कामों की और अगले कार्यक्रमों की उनको रूपरेखा देखकर उनको तैयारी कराई जाती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में गर्मी के सीजन में मिट्टी के घड़े लोगों को खूब रास आ रहे हैं। ऐसी उमस भरी और चिलचिलाती गर्मी में लोग मिट्टी के घड़ों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कुम्हार का कहना है कि मिट्टी के घड़े का पानी फ्रिज के पानी से ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ कोरोना काल में लोगों ने फ्रिज का पानी पीना बंद कर दिया है, तो वहीं पर ऐसी चिलचिलाती गर्मी और कोरोना के चलते मिट्टी के घड़े की बिक्री जमकर हो रही है। सही हो रही है, गर्मी में फायदेमंद भी है और तुम्हारे सर्दियों में कोरोना के उसके वजह से भी ज़्यादा सेल इसी की मट्टी की है। मतलब लोग फ्रिज का पानी पीने से अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, फ्रिज का पानी पीना इतना पसंद नहीं कर रहे जितना मटके का पसंद कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मटके का पानी फायदेमंद होता है। फायदेमंद तो बहुत होता है। इसके लिए खाली पेट पानी पिए, उसके लिए भी बेटर होता है। सुबह खाली पेट और तुम्हारा जो शुद्ध यानी ताज़ा होता है, ना सर्दी जुकाम खांसी कुछ का वो। मटका इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज इसमें पानी ठंडा रहता है। हाँ। और गर्मियों के अंदर पानी इसका ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू फ्रिज, और वो ज़्यादा बेस्ट है। नेचर से जुड़े हुए रहते हैं हम, और इसकी जो मिट्टी होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। और मटके के अंदर आप कैसा भी पानी डाल दो उसको ठीक कर देता है। उसके अंदर मिनरल का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। मटका इज़ बेस्ट फ्रॉम द फ्रिज। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी द्वारा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी कहे जाने को लेकर रेवाड़ी के पंजाबी समाज में व्याप्त रोष है, जिसके चलते पंजाबी नेता और पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी की अध्यक्षता में पंजाबी समाज ने पहले तो चडूनी के पुतले को फंदे पर लटकाया और फिर उसे फूका गया। गुरनाम सिंह चडूनी ने, जो हमारे हरियाणा के चहुमुखी विकास के निर्माता है मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर काम करते हैं। पूरे हरियाणा में सबको एक समझते हैं और पूरे हरियाणा के लिए काम करते हैं। वो इस गुरनाम सिंह चडूनी ने जो हमको पाकिस्तानी बताया है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हमारा इतिहास तो हरिद्वारों के जो हमारे जो बाप दादा हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनमें लिखा हुआ है। इनका इतिहास बता दें, ये कहाँ से हैं? श्री मनोहर लाल खट्टर जी को पाकिस्तानी कह रहा है। क्या उनसे पूछा जाए कि ये पाकिस्तान कब बना था? जहाँ हम खड़े हैं ये भी पंजाब था और वो भी पंजाब था और भारतवर्ष का एक सूबा था।
और अपनी धर्म के लिए हमारे पंजाबी भाइयों ने उसको छोड़कर हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन वो भी हिंदुस्तान था, उसका बंटवारा हो गया था। फरीदाबाद विधानसभा से तोड़फोड़ मामले पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा में किए जा रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया। साथ ही साथ निगम में भ्रष्टाचार का खात्मा और लोगों को विकास से वंचित न रहने पर भी विधायक ने चर्चा की। उन पार्षदों ने मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर लें कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है, वो अतिक्रमण है या नहीं है। आनंद फानन में आके जिस घर में हमारे माताजी रहते हैं, हम तीनों भाइयों में से कोई मौजूद नहीं था, और वो मुंडेर थी दो इंटों कि पिछली बार बारिशों में पानी इकट्ठा हो गया, जो पानी इकट्ठा ना हो उसको तोड़ के चले गए। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये नीरज शर्मा है, चाहे भाजपा सरकार मेरे घर पे बुलडोजर डलवा दे, चाहे मुझे जेल में भिजवा दे, मैं अपनी गरीब जनता के हकों की आवाज उठाने से चुप नहीं बैठूंगा। फतेहाबाद के अनाज मंडी के पीछे स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। लुटेरे ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुई इस लूट से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि अनाज मंडी के पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप बने ग्राहक सेवा केंद्र पर आज दोपहर 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सर लगभग ये जो कैश पेमेंट है आइडिया 4.5-5 के आसपास की बात है, और 4.5-5 लाख के आसपास के राउंड की पेमेंट की बात है। और लगभग 3 बजे के आसपास ये 2 जाने आए हैं बाइक पे। आने के बाद इन्होंने अंदर आके पिस्टल निकाल ली है और हमें ये कहा कि जितना कैश है वो कैश आप हमें निकाल के दे दो। तो पहले तो हमें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद जब लगा सीरियस है तो हम सब पीछे हट गए थे। मैं उनको ये कहता जो भी ठीक है, जो कुछ है तुम अपने आप आके देख लो, और वो सारा कैश निकाल के ले गए। लास्ट में जो भी हमारे पास बाइक की चाबी थी, जो भी थी साथ में, वो भी ले गए। होडल के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटा जाने वाले अनाज को बेचने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के एफएसओ सुरेश पांचाल और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। 9 जून को पुलिस ने आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से 770 अनाज की बोरियों को बेचते हुए ट्रक चालक को मौके से ही पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसआईटी टीम गठित करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज इनको अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। पहले आपके संज्ञान में था कि पिछले महीने की 9 तारीख को सरकारी गेहूँ के बारे में हमने धरपकड़ की थी, और उसमें इस संबंध में हसनपुर थाने में एक मामला दर्ज हुआ है, और उसी के संबंध में पहले हम एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुके हैं, और उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हुए कल हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक दिनेश कुमार जो ठेकेदार थे, जिनका कार्य था हथीन मंडल में सरकारी अनाज से गोदाम से उठा के और विभिन्न डिपो पहुँचाना था। एक तो उनको गिरफ्तार किया, वो दूसरा ही इसी फूड सप्लाई विभाग के एएफएसओ सुरेश पांचाल को भी संदिग्धता कारण से गिरफ्तार किया, जो इस वक्त हम आदेश अदालत करेंगे और उनसे रिमांड हासिल करके समझ जो भी कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दहेज में गाड़ी न देने के चलते दूल्हे की बारात वापस लौट गई। दरअसल बेटी के पिता ने दहेज में लड़के को बुलेट मोटरसाइकिल शादी मंडप के पास रखी हुई थी। जैसे ही इसकी जानकारी दूल्हे को पता चली, दूल्हे ने बारात को वापस लौटा दिया। शादी की तैयारी लड़की के पिता की ओर से पूरी कर ली गई थी। मंडप सज कर तैयार था, तो वहीं सभी रिश्तेदारों के लिए खाना भी बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन दूल्हे को दहेज में स्विफ्ट कार चाहिए थी, जिसके चलते दूल्हे ने यह शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे संग ये हुआ सर कि मेरी पोती की शादी थी 1 तारीख की, यहाँ हंसी खुशी सर्वंगम मंगल कर रही थी। बारात आ चुकी है घर के पास थोड़ी हटके, फिर वहाँ से 3 लड़के आए, दहेज को देख के, एक बुलेट मोटरसाइकिल को देख के, दहेज को देख के दूल्हा से कह दिए कि साहब वो तो बुलेट दे रहे हैं। बुलेट का नाम सुनते ही हम दूल्हा अपनी गाड़ी को उल्टा लेके भाग गया, उसके संग संग बारात भी भाग गई है। मुझे जानकारी मिली है कि एक गरीब आदमी बेनामी नाम की बेटी की शादी है, जहां हरियाणा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू करे, उसी
धरती पर, हरियाणा की धरती पे एक यूपी से, अलीगढ़ से बारात आई। एक गरीब आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है। हर आदमी अपनी बेटी के शादी में अपनी औकात से ज़्यादा दान दहेज देता है। उसी के तहत इसने बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। बारात जो है सामने ही 62 सेक्टर में आ गई थी, दूल्हे भी सारी बारात। वहाँ से एक आध आदमी ने पता करी कि बारात में क्या मिला है, पता लगी बुलेट मिला है दूल्हे की और उसके बारातीन की, उसके परिवार वालों की। सारे की ये डिमांड थी कि हमें स्विफ्ट गाड़ी मिले। उसी देख के सारी बारात वापसी चले गए। मेवात में आए दिन कीड़े मकोड़े की तरह लोगों की मौत हो रही है। बता दें कि मेवात के पुन्हाना शहर में ट्रक मार्केट के समीप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। वारदात को देखकर सब लोग दंग रह गए। लोगों ने आनंद फानन में पुन्हाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुन्हाना डीएसपी शमशेर सिंह फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंचा और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई। मरने वाले व्यक्ति की पहचान रजाक निवासी बिछोर के रूप में हुई है। चाचा जी हैं, रजाक है इनका नाम। रजाक नाम जी। क्या काम करते थे? ये ट्रक ड्राइवरी करते हैं। तो कब की घटना है? क्योंकि हमने शाम 7 बजे तक देखा था, उसके बाद हमने इसको नहीं देखा है। कुछ पता चला है अभी किस कारण हत्या हुई है इसकी? हाँ, शक है, तफ्तीश जारी है उसकी और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि वो सच्चाई सामने लेके आए बहुत जल्द। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए बीजेपी सरकार पर द्वेष भावना से कार्रवाई करने के आरोप। जी हां, आपको बता दें कि नीरज शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एनआईटी फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी के आवास पर बुलाई थी, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उनके घर के आगे बने 2 ईंटों की मुंडेर को तोड़कर साबित कर दिया है कि यह कार्रवाई द्वेष भावना के चलते की गई, क्योंकि उन्हें इस तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। देखिए, ये जो भाजपा सरकार फरीदाबाद में अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है। मैंने इससे पहले 2 बार पुष्टों पे छापे मारे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहां पर भी मैं गया। नगर निगम के जेई और पार्षद शराब पीते हुए और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।